नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास, राजपूताना पीजी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आज लेके आया विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनियों का आगमन। विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले इसमें आते हैं जो ही भौतिक होती है, इसमें पुर्तगाल एक यूरोप का छोटा सा देश है और उसने भौगोलिक खोजों में सबसे अग्रणी रहा, सबसे आगे रहा पुर्तगाल। उसके बाद में स्पेन है और धीरे धीरे इस यूरोप में भौगोलिक खोजों का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर स्पेन आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस तरह से जितने विदेशी कंपनियां हमारे भारत में विदेश में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत की यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखकर वहीं पर धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक कर दिया और लगभग 300 सालों तक ये वो यहाँ पर अपने देश को गुलाम बनाए रखे। तो विद्यार्थियों, हम पुर्तगाल को पढ़ चुके हैं, आज है डच, हम पढ़ रहे हैं आज डच। विद्यार्थियों, 1602 ईस्वी में डचों ने एक व्यापारिक 1602 ईस्वी में डचों ने एक व्यापारिक संगठन की स्थापना की। 1602 ईस्वी में डचों ने एक व्यापारिक संगठन की स्थापना की और इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में डचों ने एक व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भारत में आती है और भारत में अपना व्यापार करती है। 1604 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा भारत के प्रसिद्ध कालीकट बंदरगाह पर आकर रुका। 1604 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा भारत के प्रसिद्ध कालीकट बंदरगाह पर रुका। इस समय डचों की नाविक शक्ति पूर्ण रूप से सक्षम थी और डच भारत में व्यापार करने लगे। वह क्या विद्यार्थियों, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन पहले पुर्तगाली, उसके बाद में आते डच। 1602 ईस्वी में डचों ने एक व्यापारिक संगठन की स्थापना की। डच में हॉलैंड में डच कंपनी कहाँ की थी? हॉलैंड की थी और व्यापारिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम लिखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1604 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा जो भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? कालीकट बंदरगाह पर आकर रुका है। इस समय क्या हुआ था कि अरबों का पुर्तगाल का यहाँ पर युद्ध चल रहा था, लेकिन डचों के पास में क्या है? नाविक शक्ति, जो अपनी नेवी आती है, नाविक शक्ति अपने आप में पूर्ण थी। वो नाविक शक्ति के आधार पर लोग यहाँ पर अपना व्यापार करने लगे, नाविक शक्ति के व्यापार करने लगे। और धीरे धीरे डचों ने पुर्तगाल की शक्ति को
प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे कि लगभग ये अपना भारत है, इस भारत में जितने भी देश आए हैं कौन सा है, पहले है पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं। इस तरह से लोग आते हैं। भारत में क्यों आ रही है विदेश कंपनियां? सिर्फ और सिर्फ इनका एक माध्यम है व्यापार करना और व्यापार से अधिक लाभ कमाना। अब इन यूरोपीय देशों में गरम मसालों की बहुत अधिक मांग रहती थी और भारत में गरम मसाले विख्यात थे, इसलिए लोग अधिकतर है जो मसालों का व्यापार करते हैं। अब जो देश जितना ज्यादा व्यापार करेगा उतना ज्यादा लाभ कमाएगा और जो ज्यादा लाभ कमाएगा वो देश उतना ही उन्नति में जाएगा। इसलिए इनमें एक प्रतिस्पर्धा होगी। तो सबसे पहले पुर्तगाली है, लेकिन पुर्तगालियों की नाविक शक्ति थोड़ी कमजोर थी। उसके बाद में डच आते हैं विद्यार्थियों। डच के पास जो उनकी नेवी थी वो एक पावरफुल नेवी थी, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों को आधिपत्य था उन सटाले जिन बंदरगाहों पर, जिन जगहों पर आधिपत्य था पुर्तगालियों को हराकर उनकी जगह पर डच आ गए और धीरे धीरे इन डचों ने पुर्तगालियों को एक तरह से कि रास्ते से हटा दिया, पुर्तगालियों को कर दिया। इनके बीच में एक युद्ध भी होता है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में वेदरा 1759 ईस्वी में वेदरा नामक स्थान पर पुर्तगालियों को डचों ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। 1759 ईस्वी में वेदर नामक स्थान पर पुर्तगालियों को डचों ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इन डचों ने धीरे धीरे पुर्तगाल की शक्ति को समाप्त कर दिया। पुर्तगाल और डचों के बीच में है जो वेदर नामक स्थान पर युद्ध होता है और वेदर नामक स्थान पर पुर्तगाली हार जाते हैं। तो ये तो विद्यार्थियों एक छोटा सा अपना डचों का। अब आते हैं विद्यार्थियों अपने अंग्रेज हैं जो भारत में आए हैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने है जो अपने इस कंपनी को धीरे धीरे इन कंपनी को एक राजनयिक कंपनी बना दिया। तो आज अपना है ध्यान अब है अंग्रेज। ये अंग्रेज विद्यार्थियों 31 दिसंबर 16 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 16 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक व्यापारिक कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और इसी अनुमति पत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज डचों के बाद में अंग्रेजों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक व्यापारिक संगठन को पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और इसी अनुमति पत्र से व्यापार संगठन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करते हैं और भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं और यहीं से इंग्लैंड में व्यापार करने लगते हैं। 1608 ईस्वी में जहाज हेक्टर अर्थात अंग्रेजों का पहला जहाज था हेक्टर
बंदरगाह कालीकट पर उतरता है। 1608 इसमें एक जहाज है जिसका नाम है हेक्टर, वो बंदरगाह कालीकट पर उतरता है और जहाज का कप्तान हाकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। हुआ क्या विद्यार्थियों कि 1600 ईस्वी में अनुमति पत्र लेकर व्यापार में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद में 1660 में इंग्लैंड का पहला जहाज जिसका नाम है हेक्टर, वो कालीकट बंदरगाह पर उतरता है और इस जहाज का कप्तान है जिसका नाम है हाकिंस, वो जहांगीर के दरबार में मिलता है आगरा में। आगरा में उसको अनुमति लेनी चाहते हैं कि हम यात्रा अनुमति लेना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ विद्यार्थियों, यहाँ पर अनुमति क्या हुआ कि जो जहांगीर का दरबार था, जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का वर्चस्व था। पुर्तगालियों का वर्चस्व था, अर्थात जो जहांगीर के दरबार में है, जो पुर्तगालियों को वर्चस्व था कि जहांगीर में चारों तरफ पुर्तगाली पहुंचाए, इसलिए कप्तान हाकिंस ज्यादा व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सका। अर्थात इंग्लैंड भी है जो भारत में व्यापार करने के लिए आता है, लेकिन जैसे बताया कि प्रतिस्पर्धा का युग था, हर कोई यूरोप का देश जब भारत से व्यापार करना चाहता था तो सबसे पहले पुर्तगाली ने जहांगीर के दरबार में अपने एक विशेष स्थान, उनको कुछ गिफ्ट देकर या कुछ व्यापारिक लाभ लेकर वो एक तरह से जहांगीर के पास बिल्कुल नजदीक थे। और जो भी अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज का पहला व्यक्ति था कप्तान हाकिम, ये आगरा में मिलता है, आगरा फोर्ट में तो जाते तो वहां पर देखता है कि जहांगीर के पास में पुर्तगालियों का